हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह आयुष स्कूल चला गया था। उसको भेजने में ज़्यादा झंझट नहीं है। उसको स्नैक्स देना रहता है ना, हल्का फुल्का मैं देती हूँ तो फिर उस ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है ज़्यादा। और रात में ही कभी कभी मैं पैक करके रख देती हूँ उसका स्नैक्स भी। और कुछ देना रहता है, जैसे सैंडविच देना रहता है या मैक्रोनी या कुछ पास्ता कुछ देना रहता है ना, तो सुबह फटाफट वो इंस्टेंट वाला रहता है ना, वो मैं रखी रहती हूँ, उसको बना के दे देती हूँ। तो जल्दी ही बन जाता है। अब उसके लिए ज़्यादा मुझे काम नहीं करना पड़ता है। तो उसको तो भेज दी थी स्कूल। हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और ओजी अब इसको भी रेडी कर दे रही। इसको भी नहला वला के ले आई हूँ। खाना वाना खा ली है, सब कुछ हो गया इसका। अब इसको ड्रेस पहना के मैं ले जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। फिर जो सुबह का काम तो मेरा वो सारा खत्म हो गया है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो काम भी जल्दी ही खत्म हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। सुबह आपका सारा काम खत्म हो जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम रिलैक्स फील होता है। पूरा लगता है कि हाँ, मेरा दिन का सारा काम खत्म हो गया। अब मैं कुछ भी मतलब अपना जो भी काम रहता है वो सब मैं कर सकती हूँ। छोटा मोटा काम तो घर पे निकल ही आता है। ऐसा नहीं कि घर है तो पूरा दिन का काम खत्म, थोड़ा बहुत तो काम निकल ही आता है। तो कोई टेंशन करना काम नहीं रहता है। अपना मन करता है तो करती हूँ, नहीं मन करता है तो वो सब काम कभी भी हो जाता है। तो वो सब काम के लिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ ओजी भी रेडी हो गई थी, उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। और स्कूल छोड़ के आने के बाद मेरा जो ये दो काम रहता है, दोनों रूम का बेड ठीक करना रहता है, वो रहता है काम। बाकी सब काम तो हुआ रहता है। तो थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं आई हूँ इधर। उसके बाद फिर ये सब काम कर लूँगी ना, वो सुबह नाश्ता भी कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम पे अगर नाश्ता हो जाता है तो बहुत ही अच्छा था। मतलब आपको लंच के टाइम तक थोड़ा सा भूख भी फील होता है, ऐसा होता है। नहीं तो मैं लेट से अगर नाश्ता करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती लंच के टाइम में। और लंच मैं बहुत कम करती हूँ, कभी करती हूँ या बहुत ऐसा समय होता है कि मैं नहीं भी करती हूँ लंच। ज़्यादातर मैं नहीं करती हूँ लंच। मैं अपना जो नाश्ता मेरा होता है ना, थोड़ा हैवी हो जाता है, फिर मैं लंच नहीं करती हूँ। जब आयुष आता था ना 4 बजे, अब तो 1 बजे आता है, तो 1 बजे मुझे उसके लिए जल्दी से खाना भी बनाना रहता है। तो वो तो अब 1 बजे आता है, तो उस टाइम तो नहीं खाती हूँ। ओजी जब 2 बजे आती है ना, उसके बाद अगर मन करता है थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, लंच कर लेती हूँ। लेकिन अगर पहले का बात था जब मैं थोड़ा लेट से नाश्ता करती थी ना, तो लंच मैं नहीं करती हूँ। सीधे जब 4 बजे आयुष आता था उस टाइम ही कुछ खाती थी। तो अभी सारा काम वाम ख़त्म करके मैं आराम से बैठ गई अपना नाश्ता। मुझे खाना खाना ना एकदम आराम से पसंद आता है। जब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है ना, तभी मुझे खाने का मन करता है। जैसे कहीं जल्दी जाना हो ना बाहर वाहर, तो मैं उस टाइम में ना खाना छोड़ देती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। अगर जल्दी निकलना हो कहीं, तो हड़बड़ी में जो खाना होता है कि तुरंत खाना खाओ तो निकलो, तो वो मेरे से नहीं होता है। मेरे से तो आराम से जब तक न मैं बैठती हूँ मैं, इसीलिए मैं काम अपना सारा ख़त्म कर लेती हूँ पहले ही। मुझे नाश्ता करना है कि पहले ही मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। आराम से बैठ के 1 आध घंटा बैठ के आराम से, मतलब 1 घंटा नहीं खाती हूँ, 1 आध घंटा बैठती हूँ। खा तो लेती हूँ 5-10 मिनट में खा ही लेती हूँ, लेकिन आराम से बैठती हूँ फिर। और टीवी में जो देखना रहता है वो सब देखती हूँ। तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो बहुत मुझे मुझे अपने खुद से बहुत अच्छा लगता है। काम वाम जो क्लीनिंग का होता है, वो सारा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और सुबह शांति जब रहती है ना घर पे एकदम, तो आराम से काम हो जाता है। और ऐसे अगर बाद में आप क्लीनिंग का काम करो ना, जैसे सैटरडे संडे होता है, क्लीनिंग का काम तो मेरे से होता ही नहीं है। तो ये नाश्ता वास्ता करने के बाद दूध वाला आ गया था, तो थोड़ा आजकल लेट से ही आने लगा है। तो अभी वो आगे नाश्ता करने के बहुत देर के बाद आया था, तो दूध लेके दूध भी उबलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मुझे राइस दाल भी बनने के लिए रखना है। सब्जी तो बना हुआ था, सुबह मैं हस्बैंड को सब्जी बना के दी थी ना, तो इन लोगों को तो आलू से मतलब है और कुछ चीज़ से मतलब है नहीं। दोनों बच्चों को आलू से ही मतलब है। और फिर अगर पनीर रहे, मशरूम हो, तो ये सब चीज़ें वो लोग खाते हैं। और दाल को ना मैं कुकर में बंद करके, मतलब धो धा के पानी डाल के, जो भी नमक हल्दी सरसों का तेल जो लगता है, मैं डाल के कुकर बंद करके रख देती हूँ। जिस टाइम में मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मैं काम को इस तरह से अपना काम को आसान बनाती हूँ। जैसे कि दाल बनाना हो तो मैं दाल को पहले ही धो के कुकर में बंद करके रख देती हूँ, ताकि जब मुझे बनाने का टाइम हो तब तो दाल अच्छे से फूल भी जाता है और जल्दी भी बन जाता है, समय भी बच जाता है मेरा। और जो काम भी है वो साथ के साथ होता जाता है। सुबह जो कोई काम करती रहती हूँ, उस टाइम में इस सब काम में करके रख देती हूँ। चावल अभी धोऊँगी, थोड़ा सा लेट से ही चावल धोती हूँ। जिससे मैं बनाती हूँ ना, उसका आधा घंटा पहले चावल धो लेती हूँ मैं, क्योंकि छोटे-छोटे चावल रहते हैं ना, वो टूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो मैं थोड़ा आधा घंटा ही पहले धोती हूँ उसको। तो यहाँ पे बर्तन-वर्तन भी जगह पे रख दी हूँ। गोभी था, गोभी को मैं ऐसे ही क्लीन करके इसको डब्बे में बंद करके रखती हूँ। तो इसी तरह से जो काम को मैं ना वो सोच के और अपना आगे का काम को सोच के आसान बना लेती हूँ अपने काम को। अब गोभी को मैं धो के अच्छे से रखी हूँ, जिस टाइम मुझे बनाना रहेगा सिर्फ़ मैं डब्बे से निकालूँगी और उसे बना दूँगी। तो मुझसे कोई झंझट नहीं है ऐसे कि गोभी को आप मार्केट से लाओ, क्लीन करो तब बनाओ। तो मैं जैसे ही सामान सब्ज़ी भी लाती हूँ ना, तो मार्केट से धो के जो तोड़ के रखने का रहता है,
उसको रख देती हूँ डब्बे में करके। तो जिस टाइम मैं बनाती हूँ बहुत ही आराम मुझे हो जाता है, मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। अगर जैसे कोई काम समय 5-10 मिनट समय मिलता है ना, तो ये सब काम मैं कर देती हूँ। तो ये छोटे-मोटे काम अगर करके पहले से ही रख लेंगे ना, तो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा समझदारी से चलने से काम वाम हो जाता है। और ये सीधे अभी मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। शाम में आयुष तो 1 बजे ही आ जाता है स्कूल से, वो आके अपना खाना, उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है। दोनों बच्चे जब घर आ जाते हैं ना, तो इतना हल्ला-वल्ला होते रहता है घर पे कि कुछ भी मेरा से हो नहीं पाता है। और फिर ओजी भी सो गई थी स्कूल से आके। अभी शाम का टाइम है, शाम में मैं ये झाड़ू जो काम है ना, मेरा घर आपको पूरा साफ़ दिख रहा होगा, पूरा साफ़ रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। फिर भी एक बार जो होता है ना, शाम में झाड़ू लगाने का एक जो नियम रहता है ना, वो मैं कर ही देती हूँ। वो मैं इसी टाइम में करती हूँ, क्योंकि शाम में फिर ओजी को लेके नीचे जाती हूँ, तो शाम के टाइम में झाड़ू लगा नहीं पाती हूँ आने के बाद, तो जाने से पहले ही कर लेती हूँ। तो इसी टाइम में समय रहता है, तो मैं रात का खाना-वाना भी बना के रख देती हूँ। ओजी सोई रहती है इस टाइम में, और आयुष चला जाता है नीचे, तो फिर ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये आयुष पता नहीं सिंक में क्या डाल दिया है, बेसिन में कुछ लगा दिया है, वो रिफ़िल का जो रहता है ना, रिफ़िल निकल गया था, उसके लीक कर गया था, आके इसमें हाथ धो लिया या कुछ तो कर दिया, अभी स्कूल से आने के बाद ही किया है वो। तो उसको भी साफ़ करना था मुझे, एकदम ब्लू ब्लू पूरा पूरा मेरा जो ये बेसिन है ना, पूरा ब्लू ब्लू हो गया था। वाइट कलर का है लेकिन ब्लू कर दिया था वो, पता नहीं कुछ इंक ही गिरा दिया था उसमें। तो उसको भी क्लीन करना है। सुबह तो मैं जो क्लीन करती हूँ, इस टाइम वो जो गिरा दिया उसे भी मुझे क्लीन करना है अभी। तो इसका दिमाग ना कुछ चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है। बाहर भी जाएगा तो मिट्टी से लेके कुछ ना कुछ करता रहता है। तो काम तो होता नहीं है उतना, लेकिन गंदा कर देता है ज़्यादा। तो बेसिन भी कर, यहाँ शाम में आ गई थी मैं ओजी को लेके, ओजी उठ गई थी सो के, तो आयुष तो नीचे ही था। तो ओजी उठ के इस टाइम वो कुछ खाना नहीं चाहती, जैसे सुबह शाम में सो के उठेगी ना, तब इसको कुछ खाना नहीं आता। जब मैं साइकिलिंग करके उसको ले जाती हूँ घर, उसके बाद ही ये कुछ अगर खाना चाहती है तो खाती है, नहीं तो फिर इस टाइम में नहीं खाती है। तो यहाँ पे भी दिन ही था, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। उठते ही उसको मैं 5 बजे तो वो उठी ही थी। उसके बाद मैं उसको नीचे ले आई हूँ, थोड़ा-सा अपना खेल लेगी, साइक्लिंग कर लेगी। प्ले एरिया में लेके नहीं जाती हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा सैंड है, तो वहाँ जाने के बाद वो सर्दी-खाँसी उसको पकड़ ही लेता है। और हस्बैंड भी घर आ गए थे अभी, इस टाइम जो ओजी को लेके मैं ऊपर आई थी ना, उस टाइम हस्बैंड भी घर आ गए थे। तो उनको भी चाय बना के दे देती हूँ, अपना रूम में चले गए थे, तो उनको चाय बना के दे दूँगी। मैं ओजी को होमवर्क करवाऊँगी। अभी खाना-वाना मेरा सब बन गया था। नीचे जाने से पहले ही मैं खाना बना के रख देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ नीचे। तो अभी चाय बनाना था, चाय तो हस्बैंड को गुड़ का चाय देती हूँ, तो उनके कप में गुड़ डाल दी थी, वो निकाल के उसके बाद अपने चाय में मैं चीनी डालूँगी। तो उनका गुड़ का रहता है, मेरा चीनी का रहता है, तो एक ही साथ बनाती हूँ, बस अलग से निकाल देती हूँ उनका पहले, उसके बाद अपने में चीनी डाल लेती हूँ। तो उनको भी चाय दे दूँगी, फिर ओजी का होमवर्क भी करवाना था, वो भी होमवर्क करवा दूँगी। थोड़ा बहुत मिल जाता है अभी, हल्का-फुल्का ऐसे मतलब सिलेबस तो अब खत्म हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है ना, मार्च में होगा उसका। आयुष का जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, फाइनल उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद ओजी का फाइनल एग्ज़ाम शुरू होगा। तो वही है, 2 बच्चे के साथ ना, आपको अगर आपको लगेगा कि एक बच्चे की छुट्टी है तो चलो कहीं मतलब घूमना-फिरना भी हो सकता है। अभी बहुत दिनों से बाहर निकलना भी नहीं हो पाया, क्योंकि एग्ज़ाम है आयुष का और फाइनल है, फाइनल में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। तो बहुत दिनों से कहीं बाहर आना-जाना भी नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम इसका खत्म होगा, वैसे ओजी का शुरू हो जाएगा, फिर कहीं जाना-आना नहीं हो पाएगा। ओजी की पढ़ाई के कारण नहीं, मतलब फिर भी एग्ज़ाम रहेगा ना उसका, तो निकलना-उकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वही सब सोच के चलना पड़ता है। जब 2 बच्चे रहते हैं ना, तो सब कुछ सोच के ही चलना पड़ता है कि अभी एक का छुट्टी है तो दूसरे का नहीं है। अगर दोनों बच्चों की छुट्टी है, फिर हस्बैंड की छुट्टी नहीं मिलती है, तो बहुत मुश्किल होता है कुछ प्लान करना, कहीं बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो। फिर अभी जो आयुष 9th में जाएगा, उसके बाद 10th में जाएगा, तो उसके बाद और भी सोचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब उसका बोर्ड देना रहेगा उसको, तो फिर पढ़ाई उसका और भी टफ हो जाएगा, और निकलना-उकलना तो और भी बंद हो जाएगा हमारा। तो अभी जब बच्चे छोटे हैं तभी कहीं आप निकल सकते हो, नहीं तो फिर बाद में फिर बहुत सोचना पड़ जाता है कि इसका पढ़ाई चलेगा।
तो वही सब है, जब जब भी मौका मिले, जैसे ही मौका मिले, अगर आपको मिल रहा है मौका तो बाहर घूमना-फिरना उसी टाइम आप कर लें, नहीं तो बाद में बहुत ही मुश्किल होता है कहीं जाना-आना। तो वो जी अपना होमवर्क करने के लिए बैठ जाए, इस नीचे से आती है, इसको मैं कुछ खिला देती हूँ, जो भी इसका मन करता है दे देती हूँ खाने के लिए, खा लेती है। उसके बाद इसको होमवर्क करवाती हूँ, चाय भी अपना पी ले रहे थे साथ के। और ये भी रात का टाइम था, रात का सबका खाना-वाना हो गया, मेरा खाना खाने का मन नहीं था। क्योंकि एक यूट्यूब में ऐसा मैं एक न्यूज़ सुन ली थी ना, मुझे वो न्यूज़ के कारण बहुत मतलब मन मेरा बेचैन हो गया था। कोई यूट्यूबर था, यूट्यूबर है उनके मतलब उसी उसी का कोई न्यूज़ था, काफ़ी सोशल मीडिया में फैला हुआ है वो न्यूज़। तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो मैं उनके ब्लॉग देखा करती थी। तो वो जो न्यूज़ देखने के बाद ना मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मुझे खाने-वाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो आयुष कह रहा था कि रात में इसको इस तरह इसको ये भी पसंद है, आयुष को भी पसंद है ये वाला। ब्रेड को मैं ऐसे करके बनाती हूँ ना तो उसको बहुत पसंद है। पहले वो नहीं खाता था, मुझे भी नहीं पता था। तो इसको मैं शॉर्ट्स में ही देखी थी, देख के बाद एक बार मैंने बनाया, 1 चम्मच वो खाया तो उसको बहुत पसंद आ गया। तो वही कह रहा था कि मम्मा ये बना दो, ब्रेड है तो बना दो दूध से। तो उसको बना के दे रही थी, साथ के साथ मैं भी अपना एक ले रही थी अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी ये अच्छा लगता है खाने में। मैं ही पहले बना के खा रही थी, वो 1 चम्मच टेस्ट किया तो उसको भी ये पसंद आ गया, तो उसको पहले मैं बना के दे दी हूँ। उसके अब मैं अपने लिए बना रही थी ये वाला। तो बस 2 ब्रेड को ऐसे अच्छे से पूरा घी या बटर जो भी आपको मन करे, दोनों से अच्छे से सेंक लेना है, इसको दोनों चारों तरफ से सेंक लेना है। चारों तरफ से मीन्स दोनों ब्रेड का दोनों तरफ से सेंक लेने के अच्छे से। उसके बाद ऊपर से आपको दूध डाल देना है, दूध उसमें सूख जाएगा, तवे पे ही सूख जाएगा। उसके बाद इसमें चीनी डालना नहीं है। अगर आपको चीनी पसंद है तो दूध जब आप डालते हैं ना, उसमें दूध में ही चीनी डाल के घोल के आप दूध को डाल सकते हैं, लेकिन इसमें शहद डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है टेस्ट। तो मुझे शहद वाला पसंद है, तो मैं शहद वाला ही डालती हूँ। आयुष को भी शहद वाला ही पसंद आता है। तो इसका शहद डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आयुष तो अपना खा लिया है, और इसके पापा पसंद नहीं करते हैं, ये ब्रेड वेड खाना वो पसंद नहीं करते हैं। ना ओजी खाएगी ना इसके पापा खाएंगे। तो हम दोनों माँ बेटा अपना बना के खा लिए हैं। आयुष तो खा लिया, मैं भी जा रही हूँ बैठ के खा लेती हूँ, फिर जो रात का जो क्लीनिंग का काम मेरा है वो मेरा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सबको होमवर्क किया हुआ था। आयुष तो अपना किताब कॉपी समेट के ले जाता है सारा, अपने जगह पर रख लेता है, लेकिन सब पढ़ते यहीं पे हैं। आयुष तो अपना उठा के ले जाता है, लेकिन ओजी लेके नहीं जाती। इसका बॉटल अभी रखा हुआ है ना, मेरे हाथ से भी गिर जाता है। ओजी रूम में है, सोने के लिए चली गई थी, सोई नहीं है, जगी हुई है। लेकिन जैसे वो गिरेगा ना उसका बॉटल, उसको पता चल जाता है कि मेरा बॉटल गिर गया है। अभी वो तुरंत रूम से निकल के आएगी, ये देखो रूम से निकल के आके देख ली कि क्या वो मम्मा तोड़ तो नहीं दी बॉटल, मतलब कुछ भी उसका सामान वामान अपना, दोनों बच्चों का है, अपना सामान पे बहुत ज़्यादा ध्यान। तो जैसे ही आवाज़ किया बाहर आके उस रूम से, बस देख लिया आके कि हाँ ठीक ठाक सब कुछ है, उसके बाद फिर चली गई रूम में वो। लेकिन देखना ज़रूरी था, कुछ सामान अगर किचन में भी गिर जाता है ना, अगर वो रूम में रहती है, सोई भी रहती है, मतलब सोई क्या जैसे लेटी रहती है, तो रूम में भी किचन में गिर जाएगा तो वहाँ भी पहुँच जाती, मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ करती हुई आ जाती है। तो सब अपने रूम में चले जाते हैं, तभी ये मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ना शांत जब हो जाता है ना घर पूरा, तो फिर अपना काम करने में ठीक लगता है। तभी सब अपने रूम में चले गए, सब बेड पे चले गए अपना। मैं भी अब बस ये ठीक ठाक करके फिर सोने चले जाऊँगी, तो ये लास्ट काम मेरा रहता है ठीक करके सोने जाने का। तो ये काम कर लूँगी, इसके बाद मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए। रात में ये सारे काम करके सोती हूँ ना, सुबह बहुत ही मुझे आराम मिलता है, शांति से काम भी जल्दी भी हो जाता है काम। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मेरी वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।